गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4th, सब्जेक्ट EVS, डेट 18/12/2020, लेसन 8। ओके बेटा, तो इस लेसन 8 में मैंने आपको इसके टिक द करेक्ट इस चैप्टर को पढ़ा दिया, इसके वर्ड मीनिंग करा दिए, टिक द करेक्ट करा दिए, फिलिंग द ब्लैंक्स करा दिए, गिव रीजन करा दिए। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड वी टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी? हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की देखभाल क्यों करनी चाहिए? आंसर है, वी शुड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी टू बिकॉज इट हैज़ पब्लिक ऑनरशिप एंड इज बिल्ड फॉर द पब्लिक वेलफेयर। हमें हमारा सार्वजनिक स्वभाव यह हमारा सार्वजनिक स्वामित्व है, यह जन कल्याण के लिए, क्योंकि यह जन कल्याण के लिए बनाया जाता है। इट नेक्स्ट है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कंट्रीज infrastructures and is collectively owned by the nation. Damage to this property leads to deficiency and amenities to the people of the nation or affects the country's progress. इसका हिंदी अर्थ है, ये देश के बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है और सामूहिक रूप से राष्ट्र के स्वामित्व में है। इस संपत्ति के लिए राष्ट्र के लोगों को सुविधाओं में कमी होती है और अगर होती है तो और देश पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर राष्ट्र के लोगों को सुविधाओं में कमी होती है और देश के लोगों देश की प्रगति पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करते हैं तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ अवर It is our duty is mountain. Next question है second, it is our duty to maintain the beauty of park. How can we do it? हिंदी अर्थ है, यानी कि हमें ब्यूटी ऑफ पार्क को, यह हमारी ड्यूटी है कि हमें पार्क को मेंटेन करके रखना है, अच्छा करके रखना है, सुंदर करके रखना है। तो हम कैसे रख सकते हैं उसको, क्या करेंगे हम उसके लिए जिससे हम पार्क को सुंदर बना सकें? आंसर है, मोर एंड मोर ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड इन एंड अराउंड द पार्क। वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू लिटर द पार्क विद गार्बेज, plucking of flowers or destroying the grass and plants should not be done as it spoils the beauty of the park. यानी कि कहने का मतलब है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए पार्क के चारों तरफ। हाँ, और हमें उसके चारों तरफ हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, पार्क में कोई गंदगी नहीं डालनी चाहिए, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, घास को नष्ट नहीं करना चाहिए, प्लांटों को नहीं तोड़ना चाहिए और जो वहाँ की मिट्टी है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा ही हम पार्क को सुंदर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, राइट 4 ways इन विच योर कैन टेक केयर ऑफ योर स्कूल प्रॉपर्टी। स्कूल प्रॉपर्टी के 4 तरीके बताने हैं हमें कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आंसर फर्स्ट है, we must not cause any damage to things in our classroom like desks, lights, fans, blackboard etc. हमें वहाँ की किसी भी वस्तु को, क्लासरूम में जो भी हमारी वस्तु हैं जैसे लाइट हैं, डेस्क हैं, ब्लैक बोर्ड हैं, पंखे हैं, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए, उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। सेकंड है, वी शुड कीप आवर क्लासरूम एंड द स्कूल नीट एंड क्लीन। हमें हमारे क्लासरूम और स्कूल को साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट है, थ्रो एनी काइंड ऑफ लिटर इन द डस्टबिन। कोई भी कूड़ा कचरा फेंकें तो उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। नेक्स्ट है, वी मस्ट लाइब्रेरी बुक्स नीटली। हमें लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में रखी जाने वाली बुकों को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बेटा ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बेटा, अगर इसमें कोई दिक्कत है या समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। और इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 छुड़वाया है वो मैं आपको कल कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अभी आपके 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं जो मैं आपको कल कराऊंगी। ओके बेटा,
तो ये आपको 3 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और करते समय आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है। ओके, थैंक्स।